अगहन माह मार्गशीर्ष के पहले बृहस्पति गुरुवार को करें मां लक्ष्मी की स्थापना, पूजा और व्रत। इस दिन मां लक्ष्मी की स्थापना और पूजा की परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी और लक्ष्मी की पूजा पूरे अगहन माह या फिर इस माह के गुरुवार को एक साथ करने और अन्नदान करने से लक्ष्मी खुश होती हैं और उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। अगहन के हर बृहस्पतिवार को लक्ष्मी की पूजा होती है। इसके संदर्भ में सनातन धर्म में भी उल्लेख किया गया है। ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि अगहन बृहस्पतिवार को अगर सुहागिनें बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद निष्ठा से लक्ष्मी की उपासना करें तो वे प्रसन्न होकर उपासक के घर स्थायी तौर पर आती हैं। अगहन मास में बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी की व्रत पूजा से सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति के साथ मन की इच्छा पूरी होती है। इस दिन विधि विधान से मां लक्ष्मी की स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है और घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रख सुबह ही पूजा कर लेती हैं तथा दोपहर में अगहन बृहस्पतिवार की कहानी सुनी जाती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाएं। इन अल्पनाओं में मां लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाएं। इसके बाद गुरुवार सुबह ब्रह्मा मुहूर्त से ही मां लक्ष्मी की भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना करें। इसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं। अगहन महीने के गुरुवारी पूजा में मां लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तत्पश्चात शाम होते ही मां लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाएं और कलश की स्थापना कर मां लक्ष्मी की पूजा करें। इस अवसर पर आस पड़ोस की महिलाओं, बहू बेटियों को प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण दें। इस प्रकार अगहन मार्गशीर्ष माह में हर घर में मां लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना करके मां आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा, अगहन बृहस्पति व्रत व कथा, गुरुवार की व्रत कथा, इसे श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। आइए जानते हैं अगहन बृहस्पति व्रत व कथा विधि के नियम। 1. यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है तथा सुख, शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार, बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करे। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़े, लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन कर अंतिम गुरुवार को समापन करे। वैसे यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को पढ़े। 2 शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें सम्मान के साथ पीढ़ा या आसान पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। वे सुहागन या कुमारिका को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत उपवास करे, दूध फलाहार करें। खाली पेट न रहे, रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं एवं परिवार के साथ भोजन करें। 3. पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थजनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करें। उस गुरुवार को गिनती में न लें। 4. अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन कर लें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को,
रिश्तेदारों को तथा घर के लोगों को बुलाएं। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति तथा एकाग्रता बरतें। 5 अगहन मार्गशीर्ष के पहले बृहस्पतिवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आए तो 5 गुरुवार को उस दिन अमावस्या पूर्णिमा पूजा करें। अगहन बृहस्पति व्रत व कथा श्री महालक्ष्मी देवी की स्थापना, विसर्जन तथा पूजा विधि। 1 इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकते हैं। 1 दिन पूर्व ही घर को गोबर से लीप ले या फिर गीले कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद एक ऊंचे पीढ़े या चौकी पर या छोटे मेज पर बीच में थोड़े गेहूं या चावल रखकर एक साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को पानी से भरकर चावल या गेहूं पर रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे और दुब दूर्वा घास डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें। उस नारियल पर देवी का फोटो बांध या चिपका या रख दें और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दे और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ा देवें। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। इस व्रत कथा की पुस्तक में जो फोटो हैं उसे भी सामने रखें तथा पूजा प्रारंभ करें। 2 इसके बाद आचमन करें। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। इन तीनों मंत्रों को पढ़कर प्रत्येक मंत्र से एक आचमन करें। फिर गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो ले। फिर देवी को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं और हल्दी कुमकुम लगाएं, पुष्पहार अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। फिर इसके बाद भोग लगाकर महालक्ष्मी व्रत के महात्म्य का पाठ करें। शुरू में महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ करें, फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पाठ शुरू करें। कथा की समाप्ति पर देवी की आरती उतारें तथा फिर से प्रणाम करें। 3 रात को फिर देवी की पूजा करें, मिष्ठान का भोग लगाएं तथा गौ माता के लिए भी अन्न रखें और दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका हिस्सा अर्पित करें। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करें। 4 दूसरे दिन सुबह स्नान करके पेड़ के पत्तों को निकले और घर में अलग अलग जगह रखें। पानी को समुद्र, नदी, तालाब, कुएं या तुलसी की क्यारी में डाल दें। जिस जगह पूजा की हो वहां हल्दी कुमकुम छिड़ककर 3 बार प्रणाम करें। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को करें। मार्गशीर्ष अगहन मास के 4 गुरुवार हो तो 4 और 5 हो तो 5 को इसी प्रकार पूजन करें। पद्म पुराण में कहा गया कि जो कोई भक्त हर वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन लाभ होगा। 5 कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र, 40, आरती इत्यादि का भी पाठ करना चाहिए।